ओम शांति। आज हम सभी सच्ची होली मनाएंगे। दुनिया वाले तो होली के दिन होलिका को जलाते हैं और बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी है पुराने संस्कारों की होली जलाओ, उनको स्वाहा करो, ख़त्म करो। तो देखना है हमने अपने पुराने संस्कार ख़त्म कर दिए हैं और होलीएस्ट और हाईएस्ट बने हैं। होली का अर्थ ये भी लेते हैं जो हो गया फिनिश। कल की बात भी हम आज सोचे सुने सुनाएं। बाबा कहते हैं ये सच्चा ज्ञान नहीं। ज्ञान कहता है पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती कर दो, उसके बारे में न सोचना है, न सुनना है, न सुनाना है। और दुनिया वाले आज रंग से रंगेंगे अपने आप को, एक दो को रंग से रंगेंगे। और हम बच्चे क्या करते हैं? परमात्मा के संग में अपने को रंगते हैं, संग का रंग लगाते हैं, अर्थात बाबा की सदैव याद में रहें। तो आज देखना है कि हम स्थूल रंग से अपने आप को नहीं रंगे या औरों को नहीं रंगे। वो तो सच्ची होली मनाने का नहीं है। सच्ची होली माना बाप के संग में रंगना है। तो देखना है आज सारा दिन हम बाप के संग में अपने आप को रखते हैं। वैसे तो सदैव रखना ही है, पर आज के दिन विशेष हमें अपने आप को याद दिलाना है कि और किसी के संग का रंग ना लगे। उनके संस्कार हमें इन्फ्लुएंस ना करें। हम उनको अपने संग से ज्ञान का रंग लगाएं, उन्हों का जीवन परिवर्तन करें। तो अपने संग की बाबा कहते हैं बहुत संभाल रखना है कि बुरे संग में हम फंस न जाए। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर 1 में आ जाएंगे। प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट क्या है और श्रीमत के किए हुए कर्मों की रिजल्ट क्या है? दोनों में क्या अंतर है? मनमत और श्रीमत में कर्मों की रिजल्ट में क्या अंतर है? जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, अर्थात दुखी होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत से
कोई देवाला मार देते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है। ये है सब कर्म कूटना। और श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना ना पड़े। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो क्या जमी आसमां भी पा लिया है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है, तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, वो है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था। ये मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया, माना, बाप को पाया माना विश्व की राजाई पा ली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने लिए अपने महलों में मंदिर बनाते। लक्ष्मी नारायण का वाराम सीता का मंदिर बनाते हैं। तो वे भारत के राजे और वो भी भारत के राजे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे, वे द्वापर कलयुग के थे जो पूजा करने वाले थे। बाबा ने कहा न कि बड़े बड़े राजे लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण राम सीता की, तो वे भी राजे, द्वापर युग के वे भी राजे, और सतयुग त्रेता के वो भी राजा रानी लक्ष्मी नारायण राम सीता। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, पूज्य पुजारी सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। यह तुम बच्चों को याद रहता है कि बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं है। फिर पुरुषार्थ से हम वो पद पा रहे हैं। तो माया ने हमें पुजारी बना दिया है। तो ये जो शिक्षा मिलती है बाबा की, वो बच्चों को धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वो भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना, तो बच्चों की बुद्धि में रहता है
क्या रहता है बच्चों की बुद्धि में? हम भारतवासी सो देवता थे। कल पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी है? उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच। तो कैसे सुनाते हैं? कब सुना है कि भगवान पढ़ाते हैं? एक गीता में ही है भगवानुवाच। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था, क्या कहा था भगवान ने राजयोग सिखाते समय? मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। आज घड़ी घड़ी बाबा का बनना, राजा ही पाना। विश्व गीत के अनुसार तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। तो घड़ी घड़ी बाबा याद दिलाते हैं कि बाबा हमें जहान के मालिक, राजाओं का राजा बनाते हैं। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम दे दिया है। अब कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। कृष्ण ने ये पद पाया है अपने बाप से। कृष्ण कोई अकेला नहीं था। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। कृष्ण 84 जन्म पूरे कर फिर से वो राजाई ले रहे हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि 5000 वैसे पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। कृष्ण को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल आदि ये टाइटल नहीं देंगे। तो बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल तो आकर हमें ब्लिसफुल बनाते हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर न सके। ब्लिस अर्थात मेहर। यहाँ तो देखो तत्व आदि सभी तमो प्रधान हैं। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं। ये सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आदि हो। खेती भी टाइम पर तैयार होंगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव होते नहीं। ये माया के उपद्रव है जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो बाप को कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, यानी परम आत्मा। बोलना भी ऐसे एक्यूरेट चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ। कौन से कर्म सिखलाते हैं बाबा हमें? जो तुमको कभी कर्म कुटने नहीं पड़े थे। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कुटते रहते हैं। बुखार आया, खांसी हुई, ये भी कर्म भोग हुआ ना। दिवाला मारा, ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं
जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबर वार सेकंड क्लास थर्ड क्लास होते हैं। अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं। ड्रामा में नज़दीक सीट से अच्छा देखने में आता है, तो जो धनवान होते हैं नेचुरली है इतना खर्च करके फर्स्ट क्लास सीट लेते हैं, फिर कोई है सेकंड क्लास थर्ड क्लास। तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है और पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास व कृष्ण आदि नहीं है, उन सब के तो चित्र है। ब्रह्मा का भी चित्र है तो कृष्ण का भी चित्र है। सूक्ष्म व स्थूल चित्र है तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। भल मंदिर कितने भी हैं परंतु नाम असल एक ही है, वो कब बदल नहीं सकता। वो है, नाम क्या है परमात्मा का, एक ही है जो बदल नहीं सकता। वो है निराकार परम पिता परमात्मा। ये किसने कहा? कौन कहता है कि वो है निराकार परम पिता परमात्मा? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं और हम आत्मा उनकी संतान हैं। हम भी वहाँ से आए हैं। क्यों आए हैं? पाठ बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंच से ऊंच मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंच से ऊंच पाठ किसका है, यह भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। तो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना। करण करावनहार है ना, खुद करते भी है। कौन सा काम करते? करण करावनहार खुद क्या करते हैं? नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं। श्रीमत मिलती है, ये करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर फिर राज्य करेंगे, तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं, आज घड़ी घड़ी बाबा ये भी रिपीट करता है, मैं निराकार एक हूँ और सब है साकारी। अब वो निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है,
तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर है जगदम्बा, सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। तो ये बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वो तो महाराजा महारानी बनेंगे, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ मम्मा बाबा करते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि आप भी उनकी गद्दी पकड़ेंगे, महाराजा महारानी बनेंगे उनके बाद, या नापास हो जाएंगे। जगदम्बा का नाम कितना बड़ा है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, वह है जगत पिता, वो जगत माता, जगत को रचने वाली। मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्यों? कि पार्टीशन है बहुत, जहाँ तहाँ झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे होते नहीं। तो बाप समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। ये तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती है। गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है। जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब और कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किसमें आए, क्या करके किया, ये कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप न आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी, आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ नहीं बन सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, तो और कोई की भी मत पर मत चलो। मैं श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। तो वो श्रीमत पकड़नी चाहिए, और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा ही है। लक्ष्मी नारायण की महिमा कौन सी है?
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। मैं बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। यह ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो। नंबरवार तो होते ही है। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती है, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। है बहुत सहज। बोलो भगवानुवाच लिखा हुआ है। भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं फिर वही बनेंगे। कितनी गुह्य बातें हैं। तो बाबा गुह्य बातें सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझकर फिर औरों को समझा सकेंगे। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है? वो तो सभी का बाप है। क्योंकि कई बार शास्त्रों में व्यास भगवान कह देते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं व्यास भी तो मनुष्य है। भगवान किसको कहा जाता है? तो भगवान की डेफिनेशन है वो तो सभी का बाप है, कृष्ण नहीं। कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा। राजयोग भगवान ने सिखलाया, ना कि कृष्ण ने। तो तुमको ये नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा रहना चाहिए? आज कौन सा नशा रखेंगे कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है ना। इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है बाप के साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। ये है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए। कौन सा निश्चय चाहिए पढ़ाई में? कि बाप हमें राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो तो सभी झूठ है। सत्य बोलने वाला एक है, बाकी सब झूठ है। ईश्वर के बारे में जो बोलते हैं मनुष्य समझते भी है, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेंगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेंगी ना। 8 बजे के बदले कोई 2 बजे तो नहीं पहुंच जाएंगी।
तो हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते हैं कि अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएंगे, परंतु बाबा जो स्टेशन मास्टर है, आज बाबा को स्टेशन मास्टर बताया, वो कहते हैं कि फ्लैग डाउन का सिग्नल नहीं है। जब सिग्नल होता है तो ट्रेन पहुंचती है या ट्रेन शुरू हो सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी सिग्नल नहीं है, इसलिए अजून देरी है ट्रेन को आने में, अर्थात स्वर्ग को आने में अभी तक देरी है। राजा स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। ऐसे कौन है जो समझते हैं अभी हम बहुत तंग हो गए हैं जीवन में कलयुग से? जरा हाथ उठाना। कलयुग से तंग हो गए। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इससे तुम्हें कभी तंग नहीं होना चाहिए। नंबर 1 जन्म है पुरुषार्थ करने का, प्रारब्ध बनाने का। तो इसलिए बाबा कहते हैं समस्या आएंगी, तकलीफ होंगी, तंग नहीं होना है, खुशी खुशी से अपना पुरुषार्थ करते रहना है ताकि हम सतयुग में जाएं। बाबा कहते हैं इससे कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीति रखनी है। सदा इसी दशा में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरा, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। न जीवन से तंग होना है, न दुनिया से। वरदान एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की कि हमारा मन
चिंता करता है क्या करें। ये हुआ कमज़ोरी के शब्द कि हमारे मन को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, चाहे बोल की, चाहे स्वभाव संस्कार की। तो यही कहते हो मेरा विचार ऐसे कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, जो बाप का संकल्प सो मेरा। समर्थ की निशानी है बाप समान। तो संकल्प, बोल, हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो। और कर्म करते करावनहार की स्मृति हो। तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। स्लोगन, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, उन्हें हर कार्य में स्वतः ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो गंभीरता से सिद्धि, सफलता प्राप्त होती है। ओम शांति। ये रंगों की रंगोली हर दिल में छाई है। ये रंगों की रंगोली हर दिल में छाई है। ये अनोखी नूरानी, यही प्रभु मिलन की घड़ियां आई हैं। यही प्रभु मिलन की घड़ियां आई हैं। ये रूहों की रूहानी रंग, ये रूहों की रूहानी रंग, जब प्रभु प्रेम हो अपने संग, जब प्रभु प्रेम हो अपने संग, देखो कैसे गुलशन खिले, आज कोई हमसे मिले। ये गगन मीठे वतन रंग लेके आई है। ये रंगों की रंगोली हर दिल में छाई है। ये रंगों की रंगोली हर दिल में छाई है। हम हैं होली हंस, हम हैं होली हंस, हमें पसंद है सफेद रंग। सफेद में ही सब रंग, हर एक में भरो उमंग, हर एक में भरो उमंग। सबसे होली शिव बाबा है, सबसे होली शिव बाबा है। करते हम उसका संग, करते हम उसका संग, चाहे कितना भी करे माया योग में भंग, माया योग में भंग, चाहे करे हमें वो रात दिन तंग। एक बाबा की याद से ही बनेंगे हमारे शीतल शीतल अंग, शीतल शीतल अंग। यही तो है सच्चा जीने का ढंग, यही तो है सच्चा जीने का ढंग, यही तो है सच्चा जीने का ढंग। विकारों को जलाकर मनाओ होली, विकारों को जलाकर मनाओ होली। दूर से ही मारो माया को गोली, दूर से ही मारो माया को गोली। ऐसा नहीं समझना कि वो है भोली, ऐसा नहीं समझना कि वो है भोली। अरे वो तो है बड़े नखरे वाली, वो तो है बड़े नखरे वाली। हर एक पर वो अलग अलग रंग डाली, हर एक पर वो अलग अलग रंग डाली, हर एक पर अलग रंग डाली। इस शरीर रूपी चित्र को मत रंगवाना भैया। लास्ट में कहना चाहूंगा, इस शरीर रूपी चित्र को मत रंगवाना भैया, और नहीं शरीर के वस्त्र को। आत्मा रूपी चोला तो पड़ गया रे काला, अब याद करो इस विचित्र को, अब याद करो इस विचित्र को,
अब याद करो इस विचित्र को। ओम शांति। ओम शांति। आज होली के निमित्त भोग लेकर जब वतन में जा रही थी तो अंदर में बहुत खुशी की फीलिंग थी। और जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो एक अनोखा दृश्य देखा जो पहले कभी मैंने वतन में देखा नहीं था। तो जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे कोई एंजल वेलकम करते हैं ना, ऐसे जैसे वेलकम मतलब पता नहीं चलता था कौन है, तो एंजल जैसे वेलकम करके बिठाते हैं ना, तो जैसे बिठाया तो देखा कि जैसे कोई ऐसा बहुत सुंदर सजाया हुआ होता है। तो उस ऐसे 5 थे, तो पता नहीं चला और में कौन है क्या है, कुछ पता नहीं। इतना पता चला कुछ 5 नज़र आ रहे हैं, पर मेरे को एक में इशारा किया तो मैं जाके बैठ गई। और मुझे नहीं पता है और में क्या है, कुछ पता नहीं, जैसे इंतज़ार में हूँ। फिर सामने बाबा आए और जैसे कोई एडवाइजरी हॉल होता है या क्या, जैसे नहीं सामने कोई आ जाता, तो बाबा सामने आके खड़े हो गए। और बाबा जैसे वो 5 में ही जो बैठे होंगे उनको जैसे एक साथ कुछ एडवाइस कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रही थी। तो बाबा ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, वेलकम, आप सभी भोग लेकर आए हो बाबा के पास। तो आज होली के निमित्त बाबा तुम सभी को कुछ कहना चाहता है भोग स्वीकार करने के पहले। तो बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने होली के बारे में तो बहुत बार बच्चों को समझाया है। अब सीजन के लास्ट बाबा आने तक बाबा बच्चों को एक काम देना चाहते हैं, होमवर्क देना चाहते हैं। जैसे नहीं वो ऑफिशियल कोई प्रोफेसर की तरह बाबा का एकदम रूप लग रहा था। तो बाबा ने कहा कि होली मनाने का होमवर्क बाबा दे रहा है। पहला तो भुलाना, पास का सब कुछ भूल जाओ जो नहीं काम का है। बाबा ने कहा काम का याद रखो, नहीं काम का भूल जाओ। दूसरा कि जो बहुत समय से बहुत कुछ रखा हुआ है जिसकी कोई जरूरत नहीं, उसको जला दो। नहीं काम का भुला दो, जो बहुत समय से रखा हुआ है ऐसे ही उसको जला दो, जो कोई जरूरी नहीं है। तो बाबा ने कहा बुला दो, जला दो, बुलाना जलाना। और तीसरा कि अगर बाप से प्यार है तो अपने आप को बाप समान बनाना। तो बाप समान बनने के लिए क्या क्या करना है उसकी तैयारी करो। बुलाना, जलाना, बनाना। बाबा ने कहा ये सही रूप में करो तो वो है सही होली मनाना। तो बाबा ये होली के साथ ये बच्चों को काम दे रहे। तो बाबा ने कहा कि आज आप सबको जिस ढंग से बाबा ने वेलकम करके बिठाया है वो किस लिए ऐसे बिठाया है। तो बाबा ने कहा कि देखो बाबा भी कहाँ आबू में आए हैं, दिल वाले, दिल वाला, दुनिया वाले भी दिल वाला देखने आते हैं। तो जो बैठे होते हैं ना एक दूसरे का पता देखने में नहीं आता, हर एक अपने गोखले में बैठे। तो
फास्ट पुरुषार्थ करने के लिए हजारों के बीच में होते हुए भी अपने आप को अपनी ऐसी छोटी केव में, अपने आप को छोटी ऐसी में जो दूसरे दिखाई ना पड़े, भले हो हजारों लोग पर अपने आप को ऐसे बिठाओ। तो इसलिए बाबा ने आज ऐसे स्थान पर वेलकम किया है, मतलब एकाग्र होके अपने में मस्त होके होमवर्क करो। बाबा लास्ट बाबा आने तक, आगे का बाबा और कहेगा। ऐसे करते हुए फिर मुझे ऐसा अंदर में एक सेकंड के लिए विचार आया कि अभी बाबा आराम से बैठ के फिर एक एक को बुलाएगा तो पता तो चलेगा और कौन कौन है। एक सेकंड के लिए वहाँ ऐसा विचार आ गया कि एटलीस्ट पता तो चलेगा कौन कौन है। वो विचार तो विचार ही रह गया। बाबा खुद ही एक एक के पास खुद ही जाने लगे और फिर वहाँ एक एक से जो बात करना है करके बाबा जैसे भोग स्वीकार उधर ही कर रहा था। तो जब बाबा मेरे सामने आए तो फिर मैंने मुस्कुराया। तो बाबा ने कहा क्या लाई हो? तो ऐसे मैंने फिर बाबा को कहा बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ, बच्चों की याद लेकर आई हूँ। और बाबा बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छा होमवर्क दिया, मैं जाके सबको बताऊंगी। तो ऐसे फिर बाबा जैसे कंफर्म कर रहे थे जब मैंने ये बोला, फिर बाबा भूख को बहुत पावरफुल दृष्टि देने लगे और बाबा कहने लगे कि बाबा आज जो ये इशारा दे रहे हैं बच्चों को, जो बच्चे इस बात को दृढ़ संकल्प से करेंगे तो बाबा अनेक गुना मदद करेगा। बच्चों की थोड़ी मेहनत और बाबा बहुत मदद करेगा। ये बच्चों को खास कहना कि दृढ़ संकल्प से जलाओ, दृढ़ संकल्प से भुलाओ, दृढ़ संकल्प से अपने आप को बाप समान बनाने का संकल्प करो, तो सच्ची होली का सच्चा सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो तभी भी बाबा भोग भी देख रहे थे, फिर तभी भी कह रहे थे, और फिर बाबा जैसे भोग को पावरफुल दृष्टि दे रहे थे और जैसे बाबा भोग को उस एकदम अव्यक्त स्थिति की दृष्टि से स्वीकार कर रहे थे। और फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची अब शांति, बस इतना ही। और बाबा ने होली बोली, कुछ नहीं खेला, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसे ही जैसे विदाई दे दी। ये था आज का वतन का समाचार। बरसा गुलाल आज घटा रंग भरी छाई, आई रे होली आई। बरसा गुलाल आज घटा रंग भरी छाई, आई रे होली आई। आई रे होली आई, आई रे होली आई। मैं साजना के रंग में तन अपना भी रंग लाई, आई रे होली आई। मैं साजना के रंग में तन अपना भी रंग लाई, आई रे होली आई। आई रे होली आई, आई रे होली आई, आई रे होली आई। बरस बरस बाद आती है होली, आज ना के मोहे मारे है पिचकारी, पिया के मोहे मारे है पिचकारी। आपा मोरा गोरा बदन भीगी मोरी सारी, आपा मोरा गोरा बदन भीगी मोरी सारी। रूप सलोना तोरा गोरी मन मोरा ललचाए, रूप सलोना तोरा गोरी मन मोरा ललचाए। भर कर पिचकारी मारो, भर भर कर पिचकारी। होली का यही मतलब है, होली का यही मतलब है। रंगो एक रंग दुनिया सारी।
का दिन यूं घुल मिल जाओ, आज का दिन यूं घुल मिल जाओ, गैर रहे ना कोई, नया पुराना अगला पिछला, नया पुराना अगला पिछला, बैर रहे ना कोई, बैर रहे ना कोई। बड़े प्यार की साझेदारी, बड़े प्यार की साझेदारी।